मेरे गुरु शिव महेश्वर के चरण में मेरा प्रणाम है। माँ भगवती के चरण में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के शिव के प्रथम शिष्य और हम सबों के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरण में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरण में मेरा प्रणाम है। आप सभी गुरु भाई बहन के चरण में मेरा प्रणाम है। चलिए आज हम लोग महादेव गुरु हैं इसके बारे में बात करें। शिव चर्चा आजकल गली गली में हो रही है। शिव की पूजा जो हम लोग करते आए हैं, शिव की पूजा का हाईटेक विधि शिव गुरु चर्चा है। शॉर्टकट में शिव चर्चा कर देते हैं, कह देते हैं कि शिव चर्चा, लेकिन एक्चुअली में शिव गुरु चर्चा है। शिव चर्चा के बारे में कौन नहीं जानता है। शिव चर्चा होता नहीं है, शिव चर्चा तो सदियों से होता आया है, सभी लोग करते हैं। शिव के बारे में कौन नहीं जानता है। शिव बाबा है, शिव भोले बाबा है, शिव बहुत बढ़िया भगवान है, अवघरदानी है, महादानी है। लेकिन वो बाबा से घर घर के बाबा है। अब बाबा से हम लोग संसार के सुख सुविधा लेते आए हैं और वो बाबा बड़े अच्छे हैं, देते हैं, तभी तो घर घर के बाबा हैं। लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कि वो बाबा बड़ा अच्छा पढ़ाते भी है। हम लोग को पढ़ना चाहिए, सिखाते भी है, क्योंकि बिना गुरु से ज्ञान धन दौलत का कोई मोल नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तब तक कहा जाता है कि बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। तो हम लोग को मानना चाहिए, उनको अपना गुरु मानना चाहिए और अपना शिष्य भाव उनको देना चाहिए। साहब हरिंद्रानंद जी ने इस कालखंड में बहुत सुंदर हम लोग को ये गुरु उपलब्ध कराए और बोले कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, इसको मानिए। शिव जगत गुरु है, आदि गुरु हैं, और जाहिर है कि जो जगत गुरु होगा वो जगत के एक एक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म जाति के हो, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उनको अपना गुरु बना सकता है। वे किसी के भी गुरु हो सकते हैं। खान पान की भी कोई वर्जना नहीं है। आपका स्वभाव राक्षस जैसा है, आपका स्वभाव साधु जैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपके गुरु हो सकते हैं। उस गुरु के प्रति कहा जाता है कि उस गुरु के प्रति विश्वास, श्रद्धा नहीं भी हो, तब भी वे गुरु आपके हो जाएंगे। अश्रद्धा और विश्वास के दायरे में खड़े होकर केवल आप इतना कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बस इतने कहिए। पहला सूत्र यही है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे ये आप कहिएगा, जैसे ये शिष्य भाव आप अपने गुरु को दीजिएगा, तैसे आपके अंदर बैठा हुआ शिव गुरु रूप में जागृत होगा और उसी दिन से आपको ज्ञान समझ देना शुरू कर देगा। दूसरा सूत्र है शिव गुरु की चर्चा करना। दूसरे भाई बहन को कहेंगे कि भैया दीदी, हमने शिव को अपना गुरु माना है, आप भी मान लीजिए।
दूसरों को समझाइए। शिव बहुत अच्छे गुरु है, काम के गुरु है, केवल बोली में नहीं है, अपितु वो काम के गुरु है। गुरु दया करते हैं। आप एक बार शिव को अपना गुरु मान कर तो देखिए, वो दया करते हैं। और जैसे वो मानने की स्थिति में आते हैं, उनको बता दीजिए, उनसे कहिए कि दया मांगिए और चर्चा करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करिए। अगर इतना कहने से आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा तो इससे अच्छी क्या चीज़ है। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। शिव को गुरु मानने में कोई खर्चा है ही नहीं। और तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय से प्रणाम करना। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः माने प्रणाम, शिव माने शिव को। नमः शिवाय से प्रणाम करिए। हो सके तो 108 दाना के माला है, 24 घंटा में एक बार नमः शिवाय, नमः शिवाय से 108 दाना के माला से अपने शिव गुरु को प्रणाम निवेदित करने का प्रयास करिए। और हो सके तो सांस पर आजपा जप माला से भी प्रणाम कर सकते हैं। जो सांस ले तो नमः और छोड़े तो शिवाय। बस ध्यान रखना है कि उल्टा न हो, क्योंकि उल्टा करिएगा तो उल्टा परिणाम होगा। और ये प्रणाम जो है सबसे सर्वोत्तम विधि है महादेव गुरु को प्रणाम करने का। क्योंकि ये प्रणाम करिएगा तो अपने गुरु को पल प्रतिपल प्रणाम पहुंचता है। मन ही मन प्रणाम करिएगा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, मन ही मन, तो संसार के कुछ सुख सुविधा आपको मिलेगी। और माला के द्वारा प्रणाम करिएगा तो प्रारब्ध जनित कष्ट का निवारण होता है। इसलिए 108 दाना के माला से प्रणाम किया जाता है। लेकिन महादेव को प्रणाम करना है तो सांस पर ही प्रणाम किया जाता है। सांस पर का प्रणाम सबसे अच्छा प्रणाम होता है। क्योंकि ये साहब को भी नमः शिवाय, यही मुजफ्फरपुर के तुर्की में सांस पर उनको नमः शिवाय मिला था, नमः शिवाय का मंत्र मिला था। इसलिए ये सांस पर अगर प्रणाम करते हैं तो बहुत अच्छा प्रणाम है ये। इसका परिणाम भी बहुत अच्छा है। पल प्रतिपल प्रणाम पहुंचता है महादेव को। और प्रयास ये होती है, लेकिन महादेव गुरु की दया होती है तो अन्यास अपने आप चलने लगता है। इसी को आजपा जप माला से प्रणाम किया जाता है, जिसमें जापा नहीं जाए, बस अपने आप गुरु की दया होती है। और सांस पर आप प्रयास शुरू करिएगा और महादेव गुरु की दया होती है तो अपने आप प्रणाम। अब आप प्रणाम नहीं भी करिएगा तो सांस पर चढ़ गया महादेव गुरु की दया से तो प्रणाम होता रहेगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक बात को ध्यान रखना है कि महादेव गुरु को अपने प्रणाम करते हैं तो कहा जाता है कि प्रणाम में लेना देना नहीं होता है। अब आप प्रणाम किस लिए कर रहे हैं? प्रणाम इसलिए तो नहीं ना कर रहे हैं कि उस महादेव से हमें कुछ मिलता है, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने का तो मतलब है कि अब कोई आ करके हमसे कहे कि भैया प्रणाम, हमारा 500 रुपया की ज़रूरत बा, तो हम तो कहेंगे ना कि ये हमको प्रणाम किया कि हमसे 500 रुपया मिलने वाला है, इसलिए प्रणाम किया। तो महादेव को प्रणाम करते हैं तो मन करता है, दिल करता है कि हम अपने महादेव गुरु जिसको चाहते हैं उसको मेरा मन करता है कि प्रणाम करें। तो वो प्रणाम अलग हुआ। अब प्रणाम इसलिए करते हैं कि महादेव भोला दानी है,
बहुत अच्छे हैं, हमें संसार के सुख सुविधा देंगे, जो कुछ मांगते हैं दे देते हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप प्रणाम किस लिए करते हैं, चर्चा किस लिए करते हैं, दया किस लिए मांगते हैं। क्योंकि साहब ने हमको आपको ये जितनी सूत्र दिया, इसीलिए दिया कि मेरा मन शिव गुरु से जुड़ सके, इसीलिए 3 सूत्र दिया। ये तीनों सूत्र क्या है? ये तीनों सूत्र शिव है। दया मांगेंगे तो शिव के लिए, चर्चा करेंगे तो शिव के लिए, प्रणाम करेंगे तो शिव के लिए। और ये तीनों सूत्र पकड़ पकड़ के हमें शिव तक जाना है, यानी शिव को ही पकड़ के शिव तक जाना है। तो बस आप सबों से मेरा निवेदन होगा कि जो भी भाई बहन जहाँ सुन रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगली बार मैं फिर और भी महादेव गुरु के संबंध में बातें लेकर के आपके समक्ष आऊँगा। तब तक आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।